एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी आदमी आया। उसने राजा को काठ का एक घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह ना तो कुछ खाता है और न कुछ पीता है, और जहाँ चाहो वहाँ यह ले जाता है। विक्रमादित्य उस आदमी के हाव भाव देखकर समझ गए कि कुछ तो अजीब हो रहा है। विक्रमादित्य ने उसी समय दीवान को बुलाया और 1 लाख सोने के सिक्के देने को कहा। दीवान आश्चर्यचकित था, पर राजा के आदेश के कारण उसने व्यक्ति को सोने के सिक्के के लिए धन लेकर वह आदमी वहां से चलता बना। पर चलते चलते कह गया कि इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। एक दिन विक्रमादित्य उस काठ के घोड़े पर बैठकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें उस आदमी की बात याद न रही और उस घोड़े को कोड़ा मार दिया। तभी अचानक ही वह काठ का घोड़ा विक्रमादित्य को आकाश में ले उड़ा और समुद्र पार ले जाकर घोड़े से विक्रमादित्य को एक भयानक जंगल में गिरा दिया। होश संभाल कर विक्रमादित्य जब आगे बढ़े तो वह उस भयानक रहस्यमय जंगल में खो गए। विक्रमादित्य 15 दिनों तक उस भयानक जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उन्हें एक रहस्यमय गुफा दिखाई दी। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर एक पेड़ है और 2 कुएं भी मौजूद है। पेड़ के ऊपर एक बंदरिया भी बैठी थी, जो कभी नीचे आती थी तो कभी ऊपर चढ़ती थी। विक्रमादित्य छिपकर उस सब हाल देखने लगा। दोपहर होते ही एक तांत्रिक उस गुफा से बाहर आया और कुएं से पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। तभी वह एक बहुत ही सुंदर स्त्री बन गई। तांत्रिक पहर भर उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर स्त्री पर छिड़का कि वह फिर से बंदरिया बन गई और पेड़ पर जा बैठी, और तांत्रिक वापस उस गुफा में चला गया। यह देखकर विक्रमादित्य को बहुत ही अचंभा हुआ। विक्रमादित्य ने भी कुएं का पानी को जब उस बंदरिया के पर छिड़का तो एक सुंदर स्त्री बन गई। उन्होंने जब प्रेम से उस स्त्री की तरफ देखा तो वह बोली, हमें देखो, हम तपस्विनी हैं, श्राप दे देंगे, तुम भस्म हो जाओगे। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम सुनती वह स्त्री विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने कहा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगे? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती है। जब मैं 12 वर्ष की हुई थी तो मेरे घर वालों ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने वह काम नहीं किया तो उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस तांत्रिक को दे दिया। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनकर रखा है। सच में लिखे तो कोई नहीं मिटा सकता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक वहां आ पहुंचा और विक्रमादित्य के देखकर उसके क्रोध से सीमा न रही। विक्रमादित्य के पराक्रम से अनजान तांत्रिक ने अपने काले जादू का प्रभाव से नरभक्ष का सेना बुला लिया। उन्हें आदेश दिया कि इस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर इसे नोच खाओ। नरभक्षी जैसे ही विक्रमादित्य की तरफ बढ़े तो विक्रमादित्य के क्रोध की सीमा न रही। वो अकेला युद्ध नरभक्षी की सेना पर टूट पड़ा और देखते ही देखते विक्रमादित्य ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। एक अकेला योद्धा द्वारा इतनी खूंखार सेना का अंत होते देख तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। विक्रमादित्य जैसे ही उस तांत्रिक की तरफ भागे, वह अंतर्ध्यान हो गया और वापस प्रकट होकर हंसने लगा। विक्रमादित्य समझ गए कि यह तांत्रिक मायावी है, इसे इस तरह काबू करना संभव न होगा। तभी विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और बेताल प्रकट हो गया। पूरा घटनाक्रम जानकर बेताल ने कहा, हे राजन, आप निश्चित हो जाओ, दुष्ट को तो मैं देखता हूँ। बेताल की शक्तियों के आगे तांत्रिक की शक्तियाँ धरी की धरी रह गई और वह विक्रमादित्य फिर जमीन पर आ गिरा और माफ़ी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को पाताल पर जाने का आदेश दिया और वह सकुशल उस स्त्री को अपने राज्य लौट लेकर आ गया। बेताल की शक्तियों के आगे तांत्रिक की शक्तियाँ धरी की धरी रह गई और विक्रमादित्य के पैरों में आ गिरा और माफ़ी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और सकुशल उस स्त्री के साथ अपने राज्य लौट आए। रात के समय किले की छत पर की विश्राम कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य को एक महिला की चीख सुनाई दी। विक्रमादित्य तुरंत उठ खड़े हुए और महिला की पुकार सुनते ही विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर उस दिशा में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर तय करने के पश्चात विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयभीत महिला प्राण रक्षा हेतु
चीखती चिल्लाती दौड़े जा रही है और उसके पीछे एक विशालकाय दैत्य पड़ा हुआ है। विक्रमादित्य को अपने समक्ष खड़ा देख महिला विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और प्राण रक्षा हेतु गुहार कर लगाने लगी। विक्रमादित्य ने कहा, बहन, तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में आई हो। मेरे रहते हुए कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, तुम्हारा कोई बाल विवाह कर नहीं कर सकता। तभी राक्षस जोर से हंस पड़ा और बोला, मूर्ख, तू बचाएगा इसे? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा। असहाय अबला नारी के बहते आंसुओं को देख विक्रमादित्य का खून खौल उठा, किंतु राक्षस अमर था। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य उस विशालकाय दैत्य पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। तभी विक्रमादित्य ने एक तलवार से एक ही बार से उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उस मायावी राक्षस को सर वापस उस धड़ पर जा लगा। यह देख विक्रमादित्य विचलित न हुए और उन्होंने उस महादान का सर पकड़कर एक पैर तक जमीन पर घसीटा। तभी मौका देखकर राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। पीठ दिखाकर भागते हुए विक्रमादित्य ने वार किया और उसे जाने दे दिया। उस औरत के पास जाकर बोले, बहन, अब तुम सुरक्षित हो। वह दानव भाग चुका है, खतरा अभी टला नहीं है राजन। वह राक्षस वापस आएगा और मुझे ढूंढकर वापस इस स्थान पर ले आएगा। विक्रमादित्य ने कारण पूछा। महिला बोली, मैं सिंघल द्वीप की एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ गांव के पास ही मौजूद तालाब में स्नान कर रही थी। तभी इस राक्षस ने मुझे देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। वहीं से यह मुझे यहाँ उठा लाया और मुझे अपनी पत्नी बनाने के लिए कहता है। विक्रमादित्य ने राक्षस को पुनः जीवित होने का राज पूछा। स्त्री बोली, इसके पेट में एक मोहिनी वास करती है जो मरते ही इसके मुंह में अमृत डाल देती है, इसी कारण यह जीवित हो जाता है। विक्रमादित्य ने कहा, सौगंध है भवानी की, इस दैत्य का वध करूंगा। बिना वध किए मैं अपने महल में प्रवेश नहीं करूंगा। इतना कहकर उन्होंने उस औरत के सैनिकों के साथ महल भिजवा दिया और खुद राक्षस की खोज में निकल गए। राक्षस झाड़ियों में ही छुपा था। मौका देकर उसने विक्रमादित्य पर हमला कर दिया। विक्रमादित्य ने तलवार की एक ही वार से उस राक्षस के पेट को चीर दिया। तभी उसके पेट से मोहिनी निकली और वह अमृत लेने के लिए भागी। विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और बेताल ने मोहिनी को पकड़ लिया। अमृत के अभाव में राक्षस तड़प कर मर गया। विक्रमादित्य का पराक्रम देखकर मोहिनी उन पर मोहित हो गई और वो विक्रमादित्य से विवाह कर उनके साथ महल लौट आई। राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों को भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भाव के स्पष्ट प्रतीत हुए कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उससे उसकी चुप्पी का कारण पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। विक्रमादित्य ने उससे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक को सबसे बड़े दानी नहीं है। यह बात सुनते ही सभी चौंक गए। साधु ने कहा, समुद्र पार कर एक तक्षशिला नामक राज्य है, जहाँ का राजा अधीरज जब 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो मैं कोई भी दंड पाने को तैयार हूँ। विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस परितोषक देकर विदा किया। ब्राह्मण ने जाने को बाद विक्रमादित्य ने बेताल का स्मरण किया। जब वह बेताल उपस्थित हुआ तो विक्रमादित्य ने बेताल को समुद्र पार राजा अधिरथ के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेताल ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। अधिरथ के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैन के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया। तभी अधिरथ से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल जब उन्हें राजा के पास लेकर गया तो राजा ने पूछा कि तुम कौन सा काम कर सकते हो। विक्रमादित्य ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर दिखाऊंगा। राजा ने विक्रमादित्य को द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। विक्रमादित्य ने देखा
कि राजा अधिरथ सच में प्रतिदिन 1 लाख सोने की मुद्राएं दान देता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा अधिरथ रोज शाम अकेले कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को विक्रमादित्य ने छिपकर राजा का पीछा किया। उन्होंने देखा कि एक राजा समुद्र में स्नान करके एक मंदिर गया और एक प्रतिमा की पूजन अर्चना करके उबलते तेल को कड़े में कूद गया, और जब उसका शरीर जलकर भुन गया तो कुछ चुड़ैलें वहां आई और भुना शरीर कड़ा देख निकाल कर नोच नोच कर खा गई और तृप्त होकर चली गई। चुड़ैलों के जाने के बाद प्रतिमा से एक देवी प्रकट हुई और अमृत की बूंदें डालकर राजा को जीवित कर दिया। देवी ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अधिरथ को झोली में डाल दी और खुश होकर अब महल लौट आया। सोने के सिक्कों का रहस्य जानकर विक्रमादित्य नदी में कूद गए और स्नान करके मंदिर में देवी की पूजा की और तेल की कढ़ाई में अपने शरीर को समर्पण कर दिया। तभी चुड़ैल आई और विक्रमादित्य का जला भुना शरीर खाकर तृप्त होकर चली गई। देवी प्रकट हुई और कढ़ाई में अमृत डालकर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। देवी ने विक्रमादित्य को स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उनके लिए देवी की कृपा ही सर्वोपरि है, और उन्होंने 7 बार यह क्रिया दोहराई। 7वीं बार देवी ने कहा, बस करो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। विक्रमादित्य इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिसकी स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी वह थैली विक्रमादित्य को सौंपी तो मंदिर प्रतिमा पर सब कुछ गायब हो गया। अब दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिख रहा था। विक्रमादित्य यह चमत्कारी थैली लेकर चले गए। अगले दिन जब राजा वहां आया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। राजा ने अन्न जल त्याग दिया और अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा था। अत्यधिक अस्वस्थ राजा मरण के नाश की हालत में अंतिम सांसें गिन रहा था कि तभी विक्रमादित्य राजा के पास आ पहुंचे और उसकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने विक्रमादित्य को सारा हाल कह सुनाया। विक्रमादित्य ने यह चमत्कारी थैला राजा को देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ा में कूदकर आपको प्राण गंवाने के देखने से मेरा हृदय विचलित हो गया था, इसलिए मैंने देवी से वह चमत्कारी थैला ही सदा के लिए प्राप्त कर ली जिससे सोने के सिक्के निकलते थे। राजा अधिरथ तुरंत भाप गए। उनके साथ कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने विक्रमादित्य से उनका वास्तविक परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनते ही राजा अधिरथ ने विक्रमादित्य को अपने गले लगा लिया और कहा, हे राजन, इस धरती के सर्वोपरि दानवीर आप ही हो। कुछ दिनों तक शिला नगरी में व्यतीत करने के बाद पश्चात विक्रमादित्य ने राजा अधिरथ से विदा ली और सकुशल उज्जैन लौट आए। एक बार विक्रमादित्य के राज्य में एक खूंखार शेर घुस गया और शेर के आतंक से पूरे उज्जैन में हाहाकार मच गया। जब इसकी खबर राजा विक्रमादित्य को पहुंची तो वह उस समय क्षण में रक्षा हेतु उस विशाल काय सिंह का शिकार हेतु निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही राजा विक्रमादित्य की नज़र उस नरभक्षी शेर पर पड़ी। उन्होंने शेर का पीछा अपना घोड़ा लगा दिया। थोड़ी दूर पीछा करने के उपरांत शेर घनी झाड़ियों में जा घुसा। विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरे और उस शेर की तलाश में निकल पड़े। तभी अचानक पीछे से आए शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। घायल घोड़ा दर्द से चिंघार रहा लगने लगा। विक्रमादित्य ने शेर की तरफ तलवार का एक ही बार उस विशालकाय शेर को धराशायी कर दिया। घायल शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। घोड़े के घाव से बहता रक्त देखकर विक्रमादित्य उसे पास ही मौजूद एक नदी के तट पर ले आए, परंतु अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण घोड़े ने दम तोड़ दिया। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा, इसलिए विक्रमादित्य ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। वे पास में ही मौजूद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी कुछ क्षणों बाद उन्होंने देखा कि नदी में कुछ हलचल हो रही है। नदी में तैरता हुआ एक शव आ रहा है। उस शव को एक तांत्रिक और एक बेताल ने पकड़ा हुआ है। दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। दोनों झगड़ते झगड़ते किनारे आप पहुंचे। दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। तांत्रिक का कहना था कि यह शव उसने तंत्र साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रमादित्य को सामने देखकर दोनों भागकर उनके पास आ पहुंचे और बोले, हे राजन,
आप न्याय करो कि इस शव को किसका हक है। विक्रमादित्य ने कहा, तुम दोनों का न्याय के लिए शुल्क अदा करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें एक चमत्कारी बटुआ दिया जिससे मांगने पर वह कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहिनी कष्ट का टुकड़ा दिया जिसका चंदन घिसकर अवश्य अदृश्य हो सकता था। विक्रमादित्य ने बेताल को भूख मिटाने के लिए अपना मृत घोड़ा दे दिया और तांत्रिक को तंत्र साधना के लिए 100। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए और संतुष्ट होकर चले गए। रात घिर आई थी और विक्रमादित्य ने जोरों की भूख लगी। उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी भूख मिटाकर मोहिनी कष्ट के टुकड़े को घिसकर अदृश्य हो गए। जब उन्हें किसी भी हिंसक वन्य जंतु से खतरा नहीं लगा, अगली सुबह उन्होंने बेताल का स्मरण किया और अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। विक्रमादित्य ने बिना कुछ सोचे तुरंत वह चमत्कारी बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी न हो। अपने ही सर को काटकर विक्रमादित्य ने क्यों फेंक दिया और फिर क्या हुआ? एक बार विक्रमादित्य अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे, तभी उन्हें एक झोपड़ी में कुछ आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो एक औरत अपने पति को राजा से साफ साफ बताने को कह रही थी कि उसका पति कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए वह महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। विक्रमादित्य समझ गया कि उनकी समस्या से उनका कुछ संबंध है। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला। विक्रमादित्य को अपने सामने खड़ा देख वे थरथर कांपने लगे। विक्रमादित्य ने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, शादी के 12 साल बाद भी हम निसंतान हैं। इन 12 सालों में से संतान के लिए उन्होंने काफ़ी यत्न किए हैं, पर कुछ न कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवी ने आकर बताया कि यहाँ से 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ कुछ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने हेतु वह हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल रहे हैं। देवी ने कहा कि अगर राजा विक्रमादित्य उस हवन में कुंड में अपना अंग काट कर फेंके तो शिव प्रसन्न हो कर उनसे कुछ इच्छा के बारे में पूछेंगे तो शिव से तुम्हारे लिए संतान की मांग कर सकते हैं। इतना सुनते ही विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और हवन स्थल पर जा पहुंचा। वहां पर सचमुच साधु अंगों को काटकर अग्निकुंड में फेंक रहे थे। विक्रमादित्य भी उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा सारे तपस्वी को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से भी विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। तभी तपस्वी ने मिलकर शिव की स्तुति की। तभी उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव विक्रमादित्य को परोपकार तथा त्याग की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें जीवित करके उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति हुई। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूल ले। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।